नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स ज्ञान सीजी में। दोस्तों आज देखेंगे पर्यावरण के प्रश्न जो छत्तीसगढ़ टेट 2019 में आए हुए हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल में नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रश्न पहला है दोस्तों, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। ए चींटी, बी मच्छर, सी रेशम का कीड़ा, डी मधुमक्खी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी मधुमक्खी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है। ए गतिविधियों के माध्यम से, बी कक्षा में अध्यापन से, सी रेखा चित्र बनाकर, डी बातचीत कर। दोस्तों रचनावादी तरीका है तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए गतिविधियों के माध्यम से। गतिविधि करेंगे तो कुछ न कुछ सीखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ए हल्के निलंबन उपद्रवों को अवसादित करने के लिए, बी कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, सी पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, डी पानी को रंग रहित करने। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए हल्के निलंबन उपद्रवों को अवसादित करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। ए स्कर्वी, बी बेरी, सी स्केट्स, डी पेलाग्रा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी बेरी रोग। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है। ए अवधारणाएं, बी कौशल एवं जानकारी, सी आदत व नैतिक मूल्य, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है। ए प्रयोगों द्वारा, बी ज्ञान अवलोकनों से, सी जीवन शैली से, डी प्रकृति के साथ अंतःक्रिया से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी जीवन शैली से। अगला प्रश्न है, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ए आहार श्रृंखला, बी खाद्य जाल, सी शिकार की क्रिया, डी जल चक्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी जल चक्र। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। ए हैजा डेंगू मलेरिया, बी चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया, सी चिकनगुनिया हैजा मियादी बुखार, डी चिकनगुनिया मलेरिया और मियादी बुखार। तो दोस्तों हैजा पानी से फैलता है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है। मियादी बुखार नहीं फैलता दोस्तों मच्छर से, तो उत्तर आ जाएगा बी चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक हैं। ए सामाजिक एवं आर्थिक, बी प्राकृतिक, सी सांस्कृतिक, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों पर्यावरण के घटक पूछा जा रहा है तो सामाजिक भी है, प्राकृतिक भी है, सांस्कृतिक भी है। तो उत्तर आ जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ए सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, बी पाठों को आनंददायक बनाना, सी भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, डी कक्षा की विविधता की पूर्ति। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके
देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। बी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। सी, श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। डी, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियां होती है। ए, प्राथमिक सूक्ष्म उपभोक्ता। बी, द्वितीयक उपभोक्ता। सी, तृतीयक उपभोक्ता। डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, द्वितीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न दोस्तों, ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। दोस्तों कथन गलत है पूछा जा रहा है। ए, अनुभव की आवश्यकता का ना होना। बी, अवधारणा बनना। सी, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता। डी, सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, अनुभव की आवश्यकता का ना होना बोला जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। तो कब संशोधन किया गया था पूछा जा रहा है दोस्तों। ए, सितंबर 2007 में। बी, अक्टूबर 2006 में। सी, जनवरी 2008 में। डी, अक्टूबर 2009 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, अक्टूबर 2006 में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक तंत्र चक्र नहीं है। ए, नाइट्रोजन चक्र। बी, कार्बन चक्र। सी, सल्फर चक्र। डी, फास्फोरस चक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, फास्फोरस चक्र नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। वहां पर आप छात्रों को कौन सी एक्टिविटी क्रियाकलाप करने के लिए अनुमति नहीं देंगे। दोस्तों यहाँ पे नहीं देंगे पूछा जा रहा है। ए है चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए। बी, चिड़ियाघर के प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए। सी, चिड़ियाघर में देखे जाने वाले प्राणियों के फोटोग्राफ इकट्ठा करने के लिए। डी, अपने साथ ड्राइंग बुक रखने के लिए ताकि चिड़ियाघर में दिखने वाले प्राणियों के चित्र बना सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, ढेर सारी खाना ले जाने की ज़रूरत नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों, नींद लाने के लिए ली जाने वाली नारकोटिक औषधियाँ हैं। ए, हीरोइन। बी, मार्फिन। सी, अफीम। डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों नारकोटिक औषधियाँ, नशीली औषधियाँ हीरोइन भी है, मार्फिन भी है और अफीम। तो उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है। ए, सक्रिय भागीदार। बी, सहायक। सी, प्रेरक। डी, मार्गदर्शक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मार्गदर्शक। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है। ए, आयनोस्फीयर। बी, लिथोस्फीयर। सी, बायोस्फीयर। डी, मीजोस्फीयर। इसका उत्तर हो जाएगा सी, बायोस्फीयर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है। ए, साइकिल चलाना। बी, तैरना। सी, भाषा सीखना। डी, बच्चों का चलना सीखना। तो व्यापक ने इसका उत्तर लिया दोस्तों डी, बच्चों का चलना सीखना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ए, चित्र बनाकर। बी, तालिकाएं बनाकर। सी, प्रक्रियाओं के प्रवाह रेखा चित्र बनाकर। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? ए, कार्य करने में ज़्यादा जानकारी व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है। बी, कार्य करने में खुद की मदद। सी, कार्य सहज हो जाता है। डी, प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए। अगला प्रश्न, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है? ए, ध्यान से देखना। बी, महसूस करना। सी, याद रख पाना। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से क्या है? ए, प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंता। बी, मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए पर्यावरण सुरक्षा। सी, मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी। अगला प्रश्न, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए। ए, केवल प्रयोगों पर आधारित। बी, केवल व्याख्यानों पर आधारित। सी, परीक्षा उन्मुखी। डी, भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी। अगला प्रश्न, नक्शों के पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है पूछा जा रहा है दोस्तों। ए, नक्शे में नज़रिए का असर होता है। बी, नक्शे में संकेत होते हैं। सी, नक्शे में पैमाना होता है। डी, नक्शा द्विमीय होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, कि नक्शे में नज़रिए का असर होता है। तो ये असत्य है दोस्तों। बाकी संकेत रहते हैं किस दिशा में जाना है, पैमाना रहते हैं और नक्शा हमेशा द्विमीय रहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं? ए, सामूहिक कार्य। बी, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप। सी, सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण। डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों चीज़ें प्रशिक्षण के लिए दिए जाते हैं, तो उत्तर आ जाएगा डी दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है। ए, उत्पादक। बी, प्राथमिक उपभोक्ता। सी, द्वितीयक उपभोक्ता। डी, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में मनुष्य हमेशा प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है? ए, कार्य कारण के मध्य संबंध खोजना। बी, तुलना करना। सी, तार्किकता। डी, निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी कारखाने में कार्य करने के लिए खाली स्थान से कम उम्र के बच्चों को नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। ए, 14 वर्ष। बी, 20 वर्ष। सी, 15 वर्ष। डी, 18 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, 14 वर्ष के बच्चे। तो दोस्तों आपको प्रश्न उपयोगी लगे तो कृपया आपके अपने YouTube चैनल लेट्स ज्ञान सीजी को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।